हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लीनियर अलजेब्रा का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन मैं कर चुका हूं और मैंने उसमें ये बताया था कि कर्नेल, रेंज, नल स्पेस, न्यूलिटी, इनसे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए हैं, अभी पीजीटी का पेपर हो और आपका जीआईसी 2017 का पेपर हो, 2015 का पेपर हो, तो इनमें 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डायमेंशन है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ आपको बना के अपलोड कर चुका हूँ। लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट देख लेना, सारा इंपॉर्टेंट 8 से 9 क्वेश्चन जो आने हैं वो सब उसी में से मिल जाएंगे आपको। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कर्नेल ऑफ टी क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट यू ओवर एफ एंड वी ओवर एफ बी टू वेक्टर स्पेस एंड लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी। यू और वी दो वेक्टर स्पेस हैं सेम फील्ड एफ पर और टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पर। देन कर्नेल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी, हम इसको कैपिटल एन टी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इस सेट होता है उन पॉइंट्स का जो जीरो पर मैप होते हैं। एन टी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन यू में, यू के ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिन जो ज़ीरो पर मैप होते हैं वी में, ठीक है। तो एक तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ये याद रखना है। ये यूपी पीजीटी 2016 में डायरेक्ट पूछा है। कर्नेल ऑफ टी इज़ ए सब स्पेस ऑफ यू। तो ये आपका जो कर्नेल ऑफ टी होता है वो सब स्पेस होता है यू का, ठीक है। एक तो इसको याद रखना है आपको। उसके बाद न्यूलिटी क्या होती है? जो न्यूलिटी होती है वो डायमेंशन होती है नल स्पेस की, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। तो जो नल स्पेस हमारा आएगा या कर्नेल आएगा उसकी जो डायमेंशन है वो हमारी न्यूलिटी होगी। और रेंज ऑफ टी क्या होता है आपका? तो देखिए रेंज ऑफ टी सिंपल है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो रेंज ऑफ टी आर टी है वो हमारा होगा टी एक्स, यानी एक्स अगर यू का एलिमेंट है तो जो यू के एलिमेंट जो वी पे मैप हो रहे हैं उन सब का कलेक्शंस रेंज ऑफ टी होगा, ठीक है। अब सेम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पीजीटी 2016 में आपका कर्नेल ऑफ टी पूछा है, शायद इस बार इसको पूछ ले। इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बुक में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। रेंज ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है। तो ये याद रखना, टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पर तो कर्नेल ऑफ टी आपका सब स्पेस होता है यू का और रेंज ऑफ टी सब स्पेस होता है वी का, ठीक है। और जो इससे आता है फिर आपका रैंक आता है, तो रैंक होता है रेंज ऑफ टी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, ठीक है। और ये थ्योरम है जिस पे बेस्ड आपको भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। भर भर के मतलब 2 क्वेश्चन। थ्योरम है आपका रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी में, यू आपका फाइनाइट डायमेंशनल है, तो रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ यू, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह से पूछते हैं। मैंने आपको बुक सजेस्ट की है जो सिलेबस डिस्कशन किया है उसमें लीनियर अलजेब्रा की, तो उस बुक में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है, एक्सरसाइज में गिवन है, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर कोई नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन उस बुक से ही उठा के दिए गए हैं, ठीक है। और तो पहले उस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना सिलेबस डिस्कशन में। जीआईसी 2015, डी ट्रिपल एस पी पीजीटी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ टी बी ए linear transformation, if T be a linear transformation from R3 to R2 is a linear transformation defined by T x y z equal to x plus y y plus z, देन न्यूलिटी ऑफ टी पूछा है, न्यूलिटी ऑफ टी कितना होगा, ठीक है। देखिए न्यूलिटी ऑफ टी कैसे निकालते हैं, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि जो टी एक्स होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, एक्स बिलोंग्स टू यू। तो टी एक्स वाई जेड को हमने ज़ीरो पुट किया, तो टी एक्स वाई जेड है हमारा एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई ज़ीरो आ जाएगा, वाई प्लस जेड ज़ीरो आ जाएगा। इनको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो वाई इक्वल टू माइनस जेड आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस वाई आ गया, वाई की वैल्यू माइनस जेड पुट करी तो एक्स इक्वल टू जेड आ गया, ठीक है। तो जो नल स्पेस होता है वो क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स का सेट होता है, कलेक्शन होता है जो ज़ीरो पर मैप होते हैं। तो यहाँ नल स्पेस कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड,
ठीक है। अब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो वैल्यू रखेंगे हम लोग जो टी एक्स वाई जेड को 0 पुट करके आई है। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू जेड है, वाई की वैल्यू माइनस जेड है, जेड ऑलरेडी जेड है, ठीक है। तो जेड कॉमन ले लिया तो 1 -1 1, यानी कि जो नल स्पेस है वो इस वेक्टर से जनरेट हो रहा है 1 -1 1, ये इसका बेसिस वेक्टर है, ठीक है। तो नल स्पेस तो ये हो गया। अगर पूछता है तो पूछता है न्यूलिटी पूछता है, तो इसकी जो न्यूलिटी है वो कितनी हो गई, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो नल स्पेस में एक वेक्टर है तो न्यूलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं जीआईसी 2017 यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये सवाल। इफ टी बी ए वेक्टर स्पेस फ्रॉम V2R या R2 टू V3R और R3, ठीक है, डिफाइंड एज टी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी बी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन न्यूलिटी ऑफ टी इज, न्यूलिटी ऑफ टी पूछा है। तो देखिए टी ए बी को हम लोग 0 पुट करेंगे, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, नल स्पेस हम लोग निकाल रहे हैं। तो नल स्पेस निकालने के लिए हम जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको 0 पुट करते हैं। टी ए बी की वैल्यू है हमारी ए प्लस बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 0 पुट किया, तो ए प्लस बी 0, ए माइनस बी 0, बी इक्वल टू 0, इनको सॉल्व किया हमने तो ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 आ गया। तो जो नल स्पेस है वो कितना हो गया, 0 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि नल स्पेस R2 के एलिमेंट का होगा। नल स्पेस में जो एलिमेंट आएंगे वो R2 से आएंगे, ठीक है। हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा भी है x बिलोंग्स टू u, तो नल स्पेस हो गया 0 0, तो इसकी जो न्यूलिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, इसकी डायमेंशन, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो 0 होगी। और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। जीआईसी 2017 DSSB PGT 2014 में क्वेश्चन गिवन है, इफ टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R3 डिफाइंड बाय टी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी बी, देन रैंक ऑफ टी। देखिए ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग जीआईसी 2017 में दिए थे, क्वेश्चन एक ही है, 2 क्वेश्चन इस पे बना दिए थे, ठीक है, आगे पीछे दे रखे थे। तो सेम अब हमें ऑलरेडी हम देखिए इसमें न्यूलिटी ऑफ टी निकाल चुके हैं, पीछे अभी जस्ट किया है, तो न्यूलिटी ऑफ टी हमारा 0 आया था। तो जो ये थ्योरम हमने लिखी है रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, इसको यूज़ करेंगे। तो रैंक ऑफ टी हमें निकालना है प्लस न्यूलिटी ऑफ टी 0 आया है इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यू यहाँ पर हमारा R2 है, अगर हम डेफिनेशन में देखें तो R2 की डायमेंशन 2 होती है, तो रैंक ऑफ टी हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और 7-8 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। जितना मैंने पढ़ा दिया इतना पढ़ लेना अच्छे से। जीआईसी 2015, लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 इंटू R3 डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2z 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2z, देन रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ टी आर। रैंक एंड न्यूलिटी दोनों इसमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए सिंपल अभी जस्ट हमने किया है, पहले हम नल स्पेस निकालेंगे। नल स्पेस निकालने के लिए टी एक्स वाई जेड को 0 पुट करते हैं, तो टी एक्स वाई जेड को 0 पुट किया तो हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, तीसरी इक्वेशन आ गई माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। इनको हमने सॉल्व किया तो y इक्वल टू आ गया माइनस 2x, z इक्वल टू हम लोग निकालेंगे जब y की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो z आएगा माइनस 3/2x। तो जो हमारा नल स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको बताया था u के एलिमेंट्स का कलेक्शन, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो 0 पर मैप होते हैं, ठीक है। तो x y z, x की वैल्यू x है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है माइनस 2x, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है माइनस 3/2x। x कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 माइनस 3/2। तो जो नल स्पेस है वो हमारा इस वेक्टर से जनरेट हो रहा है 1 माइनस 2 माइनस 3/2 से, ठीक है। तो नल स्पेस का ये बेसिस वेक्टर है, तो इसकी न्यूलिटी कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो नल स्पेस में एक वेक्टर है तो इसकी न्यूलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। और रैंक कितनी हो जाएगी, जस्ट अभी जो थ्योरम पढ़ी है हमने, रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ यू हमारा R3 है, R3 की डायमेंशन 3, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं।
DSSP PGT 2015। देखिए जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सभी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं, इतना कर लेंगे, इससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DSSP PGT 2015 में पूछा है, लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 to R3 be the linear transformation defined by Tx y z equal to x plus y, y plus z, z plus x for all x y z belongs to R3, then rank of T and nullity of TR। तो सेम क्वेश्चन है, Tx y z को 0 पुट करिए, x plus y इक्वल टू 0, y plus z इक्वल टू 0, z plus x इक्वल टू 0। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो x y z 0 आ जाएगा, तो जो नल स्पेस है वो हो जाएगा हमारा x y z, यानी 0 0 0। तो इसकी जो न्यूलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और जो रैंक है रैंक न्यूलिटी थ्योरम से रैंक आपका हो जाएगी 3, डायमेंशन ऑफ R3। न्यूलिटी 0 है तो 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूपी PGT 2009 में जो क्वेश्चन आया है वो हम लोग देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, if T be a linear transformation from R3 to R2 is a linear transformation given by TABC equal to AB for all ABC belongs to R3 then kernel of T is। तो kernel of T कैसे निकालते हैं, TABC जो linear transformation given है उसे 0 पुट कर लेते हैं, TABC को 0 पुट किया तो AB इक्वल टू 0 आ गया, यानी A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0। तो जो नल स्पेस होता है वो U के एलिमेंट का सेट होता है, तो नल स्पेस हो जाएगा ABC, क्योंकि जो U है यहाँ R3 है तो 0 0 C हो जाएगा। तो इसमें जो कर्नेल है वो आपका 0 0 C हो जाएगा, या आपका C अगर हम कॉमन ले लें तो 0 0 1, यानी बेसिस वेक्टर इसका 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये यूपी PGT 2005 में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, इफ T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस V टू अनदर वेक्टर स्पेस W एंड डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 4, डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 5, न्यूलिटी ऑफ T इक्वल टू 1, देन रैंक ऑफ T निकालिए। तो रैंक ऑफ T कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है ये V से W में, तो डायमेंशन ऑफ V माइनस न्यूलिटी, तो डायमेंशन ऑफ V 4 है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने हैं रैंक न्यूलिटी थ्योरम से। उम्मीद है इससे बाहर आपको कुछ ये सब समझ आ गया होगा। डेफिनेशन भी मैंने समझा दी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, ठीक है। और भी अगर आपको कोई प्रैक्टिस करनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है लीनियर अलजेब्रा का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन, लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बनाई है, जिस भी सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी का कलेक्शन प्रोवाइड कराया है आपको, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इस कंटेंट को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेना जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपका जो भी और कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू।